डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास, और जिसमें हम पढ़ रहे थे रामचरितमानस से लिया गया ये परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि धनुष के भंग हो जाने पर परशुराम जी बहुत गुस्से में आते हैं और सभी राजाओं को ललकारते हैं। तब भगवान रामचंद्र जी के बाद के पश्चात लक्ष्मण से उनकी वार्ता होती है और लक्ष्मण से उनकी जो तीखी नोक-झोंक होती है उसमें हम आगे पढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी बोले, बीएससी लखनऊ हंसकर लखन बोले, मृदु वाणी मीठी वाणी में बोले, कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीषु, अरे मुनिवर, महाभटमानी, तुमको हमने बहुत बड़ा योद्धा मान लिया है। मानी यानी मान लिया, भट यानी योद्धा, तुम्हें हमें बहुत बड़ा योद्धा मानना पड़ेगा और हमने तुमको बड़ा योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखा रहे हो, कुठारू यानी मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़, ऐसा लग रहा है तुम मुझे इस फरसा दिखाकर एक फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। पहाड़ू यानी पहाड़ को एक फूंक में उड़ाने की कोशिश करना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तरजनी देखी डर जाई, देखी कुठारू शरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी बोले, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कुम्हड़बतिया यानी यहाँ कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों पे हाथ लगाते स्पर्श करते ही वो पत्तियाँ मुरझा जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाए, जो तर्जनी अंगुली, जिस अंगुली से हम इशारा करते हैं उस तर्जनी अंगुली को देखकर जैसे छुई मुई की पत्तियां डर जाती है, उसी प्रकार आपके बार बार अंगुली से इशारा करने से हम छुई मुई के पौधों की तरह मुरझाने वाले नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, कुठारू अर्थात फरसा और सरासन बाना मतलब धनुष और बाण, आपके हाथों में फरसा और धनुष बाण देखकर हम थोड़ी देर के लिए भ्रम में पड़ गए थे। हमने आपको क्षत्रिय मान लिया था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने कुछ अभिमान के साथ कुछ आपको कह दिया होगा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया होगा। और भृगुसुत समझू, भृगुसुत समझू जने उबिलो की, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी, ससुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी ने बोले कि जब हमने आपके धनुष बाण को देखा तो हमने आपको क्षत्रिय समझ लिया था, उसके कारण अभिमान के वश हमने आपको कुछ कह दिया होगा। लेकिन जब आपकी जनेऊ बिलो की, जनेऊ यानी आपकी यज्ञोपवीत गले में जब जनेऊ देखी, भृगुसुत समझी, तो हमने आपको समझ लिया कि आप भृगुसुत हो, अर्थात भृगु के पुत्र, आप ब्राह्मण वंश से हो। जो कुछ कहो सहु ऋष रोकी, जो कुछ अभी तक कहा मैंने आपको वह मैंने अपने गुस्से को रोक कर कहा है। मैंने अभी जो भी मैं आपके क्रोध सारी बातें सुन रहा हूँ जो कुछ, लेकिन मैंने अपनी कहो सब कुछ सहा, कहो जो कुछ कहूँ और सहु ऋष रोक, जो कुछ आपने कहा है वो सहन किया मैंने, ऋष रोकी और अपने क्रोध को रोक के रखा है। सुर महिसुर, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, और गाय यानी और गाय, इन चारों पर हम कभी वार नहीं कर। रघुवंशी जो लोग होते हैं वो रघुवंशी राजा ने देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि भक्तों पर और गाय पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के जो लोग हैं इन पर सुराई अर्थात सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंदे बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिश सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा।
लक्ष्मण जी बोले, बंधे पापू, यदि इन चारों में से किसी का यदि वध कर दिया जाए तो उसको हम पाप के भागी बनते हैं। बधे यानी वध करने पर पाप के भागी बनेंगे। अपकीर्ति हारे, और इनसे यदि हार गए तो हमारा अपयश होगा, संसार में हमारा नाम जो कम हो जाएगा, हमारे नाम का अपयश फैलेगा। मारतहु पा परिये, तुम्हारे मारने पर भी हम तुम्हारे पांव ही पड़ेंगे। पा यानी तुम्हारे पांव, परिये तुम्हारे, आप हमको मारेंगे तो भी हम आपके पांव ही पड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हो, आप पूजनीय हो। कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस अर्थात वज्रों के समान वचन तुम्हारे, तुम्हारे जो वचन है हे भृगुसुत, हे मुनिवर, आपके जो वचन है वो बहुत कठोर है। करोड़ों वज्रों के समान कठोर वचन है आपके। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपको व्यर्थ में ये धनुष और बाण और फरसा धारण करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपने व्यर्थ में इन धनुष बाण को धारण कर रखा है। आप तो अपने वचनों से ही सामने वाले को मार देते हो, आपको धनुष बाण को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की, जो तुम्हारे वेश को, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके बिलो की यानी आपके वेश को देखकर, आपके ये धनुषधारी और अस्त्र शस्त्र से युक्त वेश को देखकर हमने कुछ अनुचित कहे हुए, यदि आपको कुछ अनुचित कहा है तो क्षमऊ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। और महामुनि धीर, हे महामुनि आप धैर्यशाली है, आप धैर्य को धारण करें। मुनि सरोष भृगुवंश मणि, और मुनि और गुस्से में आ गए, सरोष यानी गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि, और भृगुवंश के मणि के रूप में जो परशुराम जी थे वह बहुत गुस्से में आए। बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर वाणी में वह और बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो सुनो, ये बालक मंद बालक है, ये मूर्ख बालक है, कुटिल, और ये कुटिल काल के वश में आ गया है। कुटिल काल बस, काल के वश में, निज कुल घालकू, और अपने कुल को, अपने कुल के नाम को मिटाने वाला है। ये जो बालक है वह अपने कुल के नाम को मिटाने, निज कुल घालू को, अपने कुल का नाम मिटाने वाला है। भानुवंश और सूर्य वंश में उत्पन्न होने पर भी राकेश कलंक को, चंद्रमा के अंदर जो कलंक है उसके समान है ये। निपट, और बिल्कुल, निपट अर्थात बिल्कुल, निरंकुश अर्थात स्वच्छंद है, किसी की मानने वाला नहीं है। अबुद्ध, और ये मूर्ख है, असंको और निडर है, बिल्कुल डरने वाला नहीं है। जो ये बालक है सूर्य वंश में चंद्रमा के अंदर कलंक के समान है, और यह बिल्कुल स्वच्छंद, मूर्ख और निडर बालक है। काल कबलु होई छन माई, कभु पुकारे खोरी मोहिनाई। ये काल कबलित हो जाएगा। होई क्षण माई, क्षण के अंदर, कभु पुकारी, फिर कह को इसको पुकार के कह दो, खोरी मोहिनाई, मैं पुकार के सबको बोल देता हूँ। खोरी अर्थात दोष, मोहिनाई, इसमें फिर मेरा दोष कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जिस तरह की बातचीत मेरे से कर रहा है, इसमें एक ही पल के, एक क्षण में ये मेरे फरसे का शिकार बन जाएगा, और यह काल कवलित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तुम हटकऊ यानी रोक लो इसको, हटकऊ अर्थात रोक लो, तुम रोक लो, जो चाहूं उबारना, जो इसे बचाना चाहते हो, जो चाहो उबारा, जो यदि इसका आपको उसको बचाना चाहते हो तो हटकऊ, तुम इसको रोक लो। कही प्रताप, और इसको मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, रोष और गुस्से के बारे में, मेरे गुस्से, बल और रोष के बारे में तुम इसको अच्छे से बता दो। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहे हूँ मुनिषु जसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा, अपने मुँह तो आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, लक्ष्मण जी कहो, लखन कहो, लखन जी कहने लगे, मुनि सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है, तुम ही अक्षत, तुम अक्षत यानी तुम्हारे रहते हुए, को वर्णे पारा, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा वर्णन तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपने मुंह तो अपनी करनी,
आप अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करते हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक बार कर ली और अनेक तरीके से अलग अलग तरीकों से बहु बहु भांति बहु तरीकों से अलग अलग आपने वर्णन उसका कर दिया है। नहीं संतोष नहीं संतोषु तो पुनः कुछ कहू, जनि ऋष रोकी दुषऊ दुख सहऊ, वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। नहीं संतोष, यदि आपको संतोष नहीं होता पुनः एक बार कह दो। जनि ऋष रोकी, अपने गुस्से को रोक कर दुखी क्यों हो रहे हो, असहनीय दुख क्यों पर, दुख को सहन क्यों कर, अपने जनि ऋष और अपने गुस्से को रोक कर असहनीय क्यों हो रहे हो। आपको अपना वर्णन एक बार और करना है तो और कर लो। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, हे वीर व्रत और तुम वीर हो, और तो वीर को धैर्य शोभा नहीं देता। गारी देते न पाऊ शोभा, और गाली देते हुए भी आप शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण जी बोले सूर समर करनी करे, सूरवीर जो होते हैं, वीर होते हैं, वो युद्ध में अपनी वीरता को दिखाते हैं। कहीं न जनावई आपू, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। उसी प्रकार विद्यमान रण पाई रिपु, और विद्यमान रण यानी युद्ध के मैदान में रिपु अर्थात शत्रु को पाने पर, कायर कथई प्रताप, कायर लोग अपने प्रताप और बल का व्याख्या करते हैं। सामने शत्रु होने पर अपनी वीरता का बखान करने के बजाय वह लड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम की वार्ता चल रही है, और आगे की वार्ता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।